तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है, होम लोन इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन इंश्योरेंस के बारे में। आज हम क्यों बात करने वाले हैं होम लोन इंश्योरेंस के बारे में, आपको बता दें कि काफ़ी टाइम से कई लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे, और ये बताना जरूरी भी है कि होम लोन अगर आप लिया है तो इंश्योरेंस जो उसके साथ में लिया है वो ज़रूरी है या नहीं है, या उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि होम लोन इंश्योरेंस क्या लेना सही में ज़रूरी है या बैंक वाले हमको अपने प्रॉफिट के लिए दे देते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है। होम लोन इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से पता चला, होम लोन इंश्योरेंस यानी होम लोन जो हम लेते हैं उसको इंश्योरेंस करता है, उसको इंश्योर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम होम लोन इंश्योरेंस बोलते हैं। होम लोन इंश्योरेंस जनरली जो होम लोन कंपनियां जिनसे हम लोन लेते हैं वो हमको लोन के साथ देती है, जिससे क्या होता है कि भविष्य में कोई ऐसा चीज हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार पे कोई बर्डन ना आए किस्त भरने का। तो इसके कारण वो होम लोन इंश्योरेंस जो लिया है उससे उसका लोन कवर हो जाए, और जिससे भविष्य में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को कि उसको अपना ईएमआई चुकाना पड़े या घर खाली करना पड़े। तो इस तरीके कोई प्रॉब्लम, इसलिए जनरली हम होम लोन इंश्योरेंस लेते हैं, और बैंक भी और जो एनबीएफसी है वो भी हमें होम लोन इंश्योरेंस देती है। लेकिन होम लोन इंश्योरेंस की अवधि क्या होती है? जनरली होम लोन इंश्योरेंस की अवधि आपका लोन का जो अवधि होती है, यानी लोन का जो टेन्योर होता है उसके हिसाब से उतनी ही अवधि का रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने होम लोन 10 साल का लिया है तो इंश्योरेंस भी 10 साल के लिए होगा, 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, 30 साल के लिए, उसके हिसाब से होम लोन इंश्योरेंस भी का भी टेन्योर होता है। तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी कैलकुलेशन होता है और उसके हिसाब से पैसा भी हमें देना पड़ता है। तो ये आगे हम जानने वाले हैं कि प्रीमियम कैसे देते हैं और कितना प्रीमियम हम देते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो होम लोन इंश्योरेंस हमारे लोन को प्रोटेक्ट करता है, और जिससे भविष्य में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें अपना लोन नहीं चुकाना पड़े, हमारे परिवार को लोन नहीं चुकाना पड़े और हमें उसका फायदा मिल सके। तो बेसिकली ये होता है होम लोन इंश्योरेंस। अब चलते हैं बात करते हैं होम लोन इंश्योरेंस के क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होम लोन इंश्योरेंस जब हम लेते हैं और मान लो किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमें एक मुश्त पैसा मिल जाता है, यानी लमसम अमाउंट मिल जाता है, जिसके कारण हम अपनी किस्तें चुका सकते हैं और बकाया राशि जो लोन की बच जाती है वो हम आसानी से भर सकते हैं। इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, मान लीजिए आप होम लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं या उसका पूरा भुगतान कर रहे हैं या ट्रांसफर करा रहा है, तो ऐसे में आपका जो होम लोन इंश्योरेंस है वो खत्म हो सकता है, नहीं समाप्त हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसे में जो आपका होम लोन इंश्योरेंस है वो आपका खत्म हो सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसमें क्या जो लाभार्थी होता है, जो होम लोन इंश्योरेंस जिसके नाम से होता है, उसको एक मुश्त पैसा मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको एक साथ पूरे होम लोन जितना लिया उतना पैसा आपको मिल जाता है। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, यानी सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है टैक्स में। अगर आप टैक्स फाइल करते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं और आपने होम लोन ले रखा है, उसके बाद बीमा भी ले रखा है, तो आप उसमें छूट ले सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के। तो जनरली कोई भी होम लोन इंश्योरेंस देता है या जो रिटर्न फाइल करता है, जो इनकम टैक्स देता है, वो इसका फायदा भी ले सकता है अगर होम लोन इंश्योरेंस उसने ले रखा है या होम लोन ले रखा है तो उसके साथ इंश्योरेंस लिया होगा, तो इस तरीके से बेनिफिट वो ले सकता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, संयुक्त होम लोन, यानी लोगों ने मान लो मिलके 2-3 लोगों ने मिलके होम लोन लिया है, जैसे होता ही है जनरली, एक एप्लीकेंट को एप्लीकेंट 2 लोग तो होते ही है, कभी 3 लोग भी होते हैं। तो अगर ऐसे में 3 लोगों ने या 2 लोगों ने मिलकर होम लोन लिया है तो उसमें जो सिंगल बीमा पॉलिसी होती है उसी से वो तीनों लोग कवर हो जाते हैं। तो इसमें ये बड़ा फायदा हो जाता है कि एक ही पॉलिसी के अंतर्गत तीनों लोग कवर हो जाते हैं। तो होम लोन इंश्योरेंस का ये अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें अगर अतिरिक्त हम प्रीमियम दें, यानी हम अगर होम लोन ले रहे हैं अगर उसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दें, तो इसमें हम विकलांगता यानी हैंडीकैप्ड वगैरह अगर हो जाता है कोई एक्सीडेंट में तो वो भी कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ गंभीर बीमारियां हैं उनको भी कवर किया जा सकता है। तो ये अच्छा है कि हम अगर होम लोन इंश्योरेंस लेते समय
अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे देते हैं तो ये सारी चीजें भी हम कवर करवा सकते हैं अपने होम लोन में, जिसके कारण हमें होम लोन चुकाना ना पड़े अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। सो अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो बीमा धारक है यानी जो पॉलिसी होल्डर है जिसने लोन लिया है और जिसके नाम से इंश्योरेंस हो रहा है, वो चाहे तो इसको सिंगल प्रीमियम यानी एक मुश्त पैसा देके पूरा प्रीमियम चुका सकता है, या इसको लोन के साथ कन्वर्ट करा के ईएमआई के साथ भी भर सकता है और साल में एक ईएमआई भी बनवा सकता है। तो इस तरीके से भी ये ऑप्शन रहते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर जैसा चाहे वो करवा सकता है। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो होम लोन इंश्योरेंस हम करवाते हैं इसमें कुछ गंभीर बीमारियां भी कवर होती है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसके साथ कवर होती है। तो एक अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। अगर इस तरीके कुछ भी होता है भविष्य में हमारे लोन टेन्योर के अंदर, तो हमें लोन नहीं चुकाना होता और हमें किस्त नहीं देनी पड़ती है, या कुछ डेथ हो जाती है किसी की, कुछ भी हो जाता है तो उस केस में उनके परिवार को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि अगर इस तरीके की बीमारियां भी कवर हैं। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है विशेषताएं होम लोन इंश्योरेंस की। अब हम बात करते हैं होम लोन प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाता है और कैसे कैलकुलेशन होता है। तो देखा जाए बेसिकली होम लोन जो प्रीमियम होता है उसका भुगतान 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक, आपका आय कितनी है, दूसरा आपका होम लोन की अवधि कितनी है यानी टेन्योर कितना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर आपकी जो तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, यानी आपकी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, आपका मेडिकल रिकॉर्ड कैसा है। ये तीनों चीजों को देखते हुए आपका कैलकुलेशन होता है प्रीमियम का। उसके बाद ये फायदा क्या देता है, एक तो ये फायदा हमें देता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी यानी घर वगैरह है उसको किसी से कब्जा करने से बचाता है, किसी को सेल करने से बचाता है। यानी भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपने होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है तो कोई भी व्यक्ति, आपका बैंक या कोई भी अन्य व्यक्ति आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकता और उसको सेल नहीं कर सकता है। तो इसका एक मेजर बेनिफिट हमको ये मिल जाता है होम लोन इंश्योरेंस कराने का। अब मैंने जैसा वीडियो को शुरुआत में बताया था कि आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम लोन इंश्योरेंस क्या कंपलसरी होता है लेना या बैंक अपने फायदे के लिए हमें देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम लोन इंश्योरेंस कराना कंपलसरी नहीं है। आरबीआई और आईआरडीए के अनुसार होम लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है। आजकल बैंकों ने, एनबीएफसी ने, कई लोगों ने कंपलसरी कर दिया। जब भी होम लोन देते हैं वो अपने इंश्योरेंस भी देते हैं। उन लोगों ने इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप कर रखा होता है जिसका उन्हें मुनाफा भी होता है और वो उसके साथ ही आपको इंश्योरेंस देते हैं। लेकिन आरबीआई और आईआरडीए के अंतर्गत होम लोन इंश्योरेंस कराना अनिवार्य नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं और अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ होम लोन इंश्योरेंस लेना एक अच्छी बात है। अगर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम कभी होती है भविष्य में तो हमें काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है यहाँ प्रीमियम ज्यादा है तो आप चाहो तो उसे बाहर से भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है होम लोन इंश्योरेंस लेना। ओवरऑल अगर हम देखें तो होम लोन इंश्योरेंस एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छी चीज है। अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस उसके साथ लेते हैं तो हमें काफी बेनिफिट करता है और हम अपनी रिस्क को कवर कर पाते हैं और भविष्य में होने वाली चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर इन केस कुछ भी हो जाता है तो हमारे परिवार पे कोई बर्डन नहीं आए होम लोन भरने का, ईएमआई भरने का, तो वो होम लोन इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ मैंने जैसा आपको बताया अनिवार्य नहीं है, आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। आने वाले तो कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ एक कितने प्रकार के होते हैं होम लोन, तो वो भी अगले वाले आने वाले वीडियो में बताता हूं। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, परिजनों को शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है और इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।